जय हिंद। देखेंगे बेटा आज का यहाँ पर हमारा जो क्लास है, आज क्लास है 10th का मैथ। और 10th के मैथ को यहाँ पर ध्यान से समझेंगे बेटा। आज क्लास जो है वो 10th के मैथ में चैप्टर नंबर 5 है बाबू, चैप्टर नंबर 5। तो इस चैप्टर नंबर 5 में हम एक्सरसाइज देखेंगे 5.1। इससे पहले का चैप्टर 5 का फुल इंट्रोडक्शन हम समझ लिए हैं कि एक्सरसाइज के मतलब एक्सरसाइज के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, क्या क्या फॉर्मूलाज लगेंगे। एंड जो यहाँ पर जो चैप्टर से रिलेटेड, चैप्टर नंबर 5 मतलब समांतर श्रेणियों से रिलेटेड जितना भी बेसिक इंट्रोडक्शन था, कंप्लीट परिचय हम बता चुके हैं इससे पहले की वीडियो में। आज की वीडियो में कोशिश ये करेंगे कि फुल कंप्लीट एक्सरसाइज को करें यहाँ पर, ठीक है। तो आज की वीडियो में इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करते हैं। एक्सरसाइज हमारी कौन सी बेटा, 5.1। तो यहाँ पर ध्यान से और सभी बच्चे कॉपी पेन से लेके बैठ जाएंगे, जिससे अगर कोई डाउट हो तो आप निसंकोच कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछेंगे बेटा यहाँ पर। तो देखिए आज की एक्सरसाइज 5.1 को स्टार्ट करते हैं। ध्यान से यहाँ पर समझना सभी बच्चे और जुड़ जाना चाहिए। आज की एक्सरसाइज हमारी है 5.1, ठीक है। एक काम और करेंगे यहाँ पर कि सभी बच्चे 5.1 एक्सरसाइज को देखने से पहले इसका बेसिक इंट्रोडक्शन जरूर देख लें कि समांतर श्रेणियां किसे कहते हैं, समांतर श्रेणी मतलब किसे कहते हैं, सार्वंतर क्या होता है, एनवा पद क्या होता है, पूरा इंट्रोडक्शन इस एक्सरसाइज का बताए हुए हैं इससे पहले की वीडियो में। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं बेटा, बने रहेंगे ध्यान से और समझेंगे सभी बच्चे। माय डियर, समांतर श्रेणी में एक्सरसाइज है बाबू आज की हमारी 5.1, ठीक है। इससे पहले का पूरा इंट्रोडक्शन हम बता दिए हैं। यहाँ पर देखिए चैप्टर आपके सामने खुल गया है, इसे आप देख लीजिए। चैप्टर नंबर 5 समांतर श्रेणियां। समांतर श्रेणी क्या होती है, वे श्रेणियां जिनमें हर स्टेप में यानी कि हर पद में यहाँ पर जो सार्वंतर होता है वो समान आता है, यानी कि वह श्रेणी जिसमें सार्वंतर समान होता है उसे समांतर श्रेणी कहते हैं। जैसे यहाँ पर पूरा एग्जाम्पल से मैं आपको इससे पहले की वीडियो में बता चुका हूँ बेटा, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो समांतर श्रेणियों के कुछ एग्जाम्पल है। और आज की जो हमारी वीडियो है ये होगी एक्सरसाइज पर और डिटेल डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज को और कोशिश ये रहेगी कि कंप्लीट एक्सरसाइज को आज की वीडियो में करें, ठीक है। तो एक्सरसाइज आप सभी बच्चों को दिख रही है 5.1। पहला क्वेश्चन क्या है बेटा 5.1 का, ध्यान से समझना, सामने देखना सभी बच्चे। गारंटी से 100% आप यहाँ पर सीख के जाएंगे। देखिए निम्नलिखित स्थितियों में किन स्थितियों में संबंध संख्याओं की सूची एपी में है और क्यों है। तो बेटा यहाँ पर समझेंगे। सबसे पहले हमें ये बताना है कि जो हमें यहाँ पर संबंध दिया है, ये रिलेशन दिया है, ये हमें ये बताना है क्या ये एपी में है। एपी का मतलब होता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, मतलब समांतर श्रेणी। तो बेटा हमें सबसे पहले ये बताना है बाबू कि समांतर श्रेणी में है या नहीं है, और यदि है तो क्यों है। ओके, तो चलेंगे आज का ये क्वेश्चन देखेंगे पहला। तो पहला क्वेश्चन क्या है बेटा, प्रत्येक किलोमीटर के लिए, यहाँ पर थोड़ा सा मैं इसे छोटा कर लेता हूँ क्वेश्चन को, जिससे कि अगर मैं बता सकूं आपको साथ साथ। क्वेश्चन कह रहा है प्रत्येक किलोमीटर के बाद का टैक्सी का किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 रुपया है और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर का किराया बेटा 8 रुपया है। मतलब यहाँ पर क्वेश्चन ये कह रहा है सर, क्वेश्चन ये कह रहा है कि प्रत्येक जो प्रथम किलोमीटर के लिए किराया है मतलब वो हमारा 15 रुपया है। प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 रुपया है, यानी कि उसका जो किराया है वो 15 रुपया फिक्स है प्रथम किलोमीटर के लिए। और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए मतलब 1 किलोमीटर अलग आधार चलेगा तो उसका 8 रुपया ज्यादा लगेगा। क्या समझ में आ रहा है सब बच्चों को। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन ये है बेटा, नजर सामने होनी चाहिए सभी बच्चों की। प्रत्येक किलोमीटर का किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 रुपया है। मतलब यहाँ पर जो बेटा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, क्वेश्चन नंबर पहले का पहला, नजर सामने होनी चाहिए सभी बच्चों की, ध्यान से समझेंगे माय डियर। क्वेश्चन नंबर पहले का पहला है यहाँ पर प्रत्येक किलोमीटर के बाद का टैक्सी का किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए 15 रुपया है। मतलब यहाँ पर प्रथम किलोमीटर के लिए जो किराया दे दिया वो कितना दे दिया बेटा, 15 रुपया दे दिया। क्या यहाँ तक समझ में आ रहा है। थोड़ा सा इसे नीचे लिखते हैं तो ज्यादा समझ में आएगा, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, और फर्स्ट का बेटा पहला ये कह रहा है कि सर प्रथम किलोमीटर का जो किराया है वो कितना है, 15 है। क्या समझ में आ रहा है। प्रथम किलोमीटर का किराया कितना है, 15 है, और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया 8 रुपया है। मतलब यहाँ पर 15 में बेटा 8 जोड़ेंगे, 15 में 8 जोड़ दिया तो कितना होगा, 23 होगा। फिर भी वो फिर कह रहा है कि फिर और 15 और 8, मतलब यहाँ पर 15 में बेटा फिर 8, यहाँ तो 15 प्लस 8 हो गया, फिर 15 प्लस 8 में फिर 8 जोड़ेगा। मतलब प्रत्येक किलोमीटर के लिए, प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया 8 रुपया है। पहला जो किराया प्रथम किलोमीटर के लिए वो 15 है, 15 प्लस 8 फिर 23, यानी 23 प्लस 8, फिर ऐसे ही सीक्वेंस चलता जाएगा। अब यहाँ पर आप थोड़ा सा ध्यान से समझोगे, इसका मतलब क्या हुआ बेटवा, इसका मतलब यहाँ से जो श्रेणी बनेगी वो हमारी एपी बन जाएगी 15 और बेटा 15 8 23, और यहाँ पर हुआ बेटा 23 और 8 कितना हुआ माय डियर, 23 और 8 हो गया यहाँ से 31।
क्या समझ में आया सब बच्चों को? क्या समझ में आ रहा है बेटा? जब इतना समझ में आ गया तो आगे ध्यान से समझेंगे। यहाँ पर प्रथम पद सबसे पहले लिख लेंगे बेटा कि प्रथम पद जो है वो कितना है यहाँ पर, प्रथम पद। बेटा सभी बच्चे जानते हैं, मैं इंट्रोडक्शन में बता चुका हूं इस वीडियो के इंट्रोडक्शन में कि प्रथम पद को ए से प्रदर्शित करते हैं और ए बराबर यहाँ पर कितना है 15 है। ए बराबर कितना है 15 है बेटा। अब उसके बाद हम नेक्स्ट क्या निकालते हैं बेटा, तो सार्वधांतर निकालते हैं। तो सार्वधांतर यहाँ पर सार्वधांतर, सार्वधांतर डी बराबर कितना बेटा, तो दूसरे पद में से पहला पद को आपको क्या करना है, माइनस करना है। याद रखेंगे सार्वधांतर निकालते समय बेटा दूसरे पद में से पहले पद को क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। मतलब 28 में से बेटा 15 जाएगा तो कितना बचेगा, 8 बचे 23। ठीक है बेटा, तो यहां पर समझेंगे ध्यान से। 23 में से 15 घटा दो बेटा, 23 में से 15 23 माइनस 15 और बेटा बचा कितना यहाँ पर 8। और अगर आप 31 में से भी बेटा यहाँ पर 23 घटाएंगे तब भी कितना बचेगा 8, मतलब सार्वधांतर आ जाएगा सर 8। क्या इतनी सी बात समझ रहे हैं सब बच्चे? और यदि सार्वधांतर आ गया तो बेटा आगे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पर आप लोग अब मुझे बताइए कि इसका सार्वधांतर कितना आ रहा है, 8 आ रहा है। मतलब जब हमने पहले स्टेप में देखा तब भी 8 था सार्वधांतर, दूसरे स्टेप में देखा तब भी 8 था सार्वधांतर, मतलब हर किसी स्टेप में सार्वधांतर 8 आ रहा है। इसका मतलब है ये क्या है बेटा, समांतर श्रेणी है। इसका मतलब क्या है, ये एपी में है। इसका मतलब बेटा ये एपी में है। ठीक है, थोड़ा सा अरे यार इसका मतलब क्या बेटा, यह जो श्रेणी हमें दी गई है अतः यह श्रेणी, यह संबंध या श्रेणी एपी में है। एपी में है बेटा। एपी का मतलब आप सभी बच्चे जानते हैं समांतर श्रेणी। अब जब एपी में है तो हमें ये भी बताना है कि क्यों है, ये भी बताना है बेटा क्यों है। तो थोड़ा ध्यान से सुनेंगे। क्योंकि सार्वधांतर समान है। सार्वधांतर समान है। क्या समझ में आ रहा है? सार्वधांतर समान है। ठीक है बेटा, क्योंकि सार्वधांतर समान है। ये हो गया हमारा सॉल्व दिस क्वेश्चन। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे बेटा। इसका जल्दी से एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे देखते हैं क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यहाँ पर देखेंगे क्वेश्चन बेटा दूसरा है, आप देखेंगे सामने। पहले का दूसरा क्वेश्चन, किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा जबकि वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 बाहर निकाल देता है। एकदम आराम से आप यहाँ पर बता सकते हैं सर, किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा, मतलब उवी मान लो, क्या मान लो, उवी मान लो, जबकि वायु में निकालने वाला जो पंप है प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग बाहर निकाल देता है। मतलब यहाँ पर आपको क्या करना है, छोटी सी बात ध्यान से समझेंगे। छोटी सी बात यह है कि बेटवा आप यहाँ पर जो हवा का आयतन है वो मान लेंगे बी। कितना मान लेंगे, बी मान लेंगे। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर पहले का दूसरा बेटा मान लिया, माना हवा का आयतन वी है, हवा का आयतन वी है। तब आपको यहाँ से एपी बनानी है। तो क्या करेंगे, पहला पॉइंट तो हमारा ओवी आ जाएगा, फिर उसके बाद बेटा v माइनस 1/4 v, क्योंकि हवा का जो आयतन है उसमें से 1/4 भाग क्या कर दिया जाता है बेटा, बाहर निकाल लिया जाता है। और इसी प्रकार जो आएगा उसमें से माइनस कर देंगे। यहाँ से आप एपी आराम से बना लेंगे। क्या बना लेंगे या नहीं बना लेंगे, बताइए सब बच्चे, बना लेंगे या नहीं बना लेंगे बेटा आराम से, कोई दिक्कत? चलिए तो ये क्वेश्चन आप करके दिखाएंगे, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताएंगे बेटा, और यदि नहीं हो तो तुरंत पूछेंगे और डिस्कस करेंगे बेटा। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं हम यहाँ पर तीसरे क्वेश्चन की ओर नजर सामने होनी चाहिए। क्वेश्चन कह रहा है पहले का तीसरा, यहाँ पर प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत, जबकि प्रथम मीटर खुदाई की लागत 150 रुपया है और बाद में प्रत्येक मीटर खुदाई की लागत 50 रुपया बढ़ाती जाती है। एकदम सिंपल क्वेश्चन है बेटा, नजर सामने होनी चाहिए। वो कह रहा है सर प्रथम मीटर की जो खुदाई की जो लागत है बेटा वो कितना है, 150 है। मतलब क्वेश्चन पहले का तीसरा नजर सामने होनी चाहिए। देखिए बेटा, प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत, जबकि प्रथम मीटर खुदाई की लागत 150 रुपया है और बाद में प्रत्येक मीटर की खुदाई की लागत 50 रुपया बढ़ती जाती है। तो इसका मतलब है सर यहाँ से जो एपी बनेगी वो बेटा पहले
पहले पहले मीटर की जो खुदाई की लागत है वो कितनी है, 150 है। अगर मैं 150 में बेटा यहाँ पर 50 बढ़ा दूं, मतलब हर सिचुएशन में प्रत्येक मीटर के लिए बढ़ोतरी हो रही है कितने की, 50 की। तो बेटा यहाँ पर 50 बढ़ा दिया, थोड़ा सा इसे छोटा करते हैं, और बेटा फिर उसके बाद जितना भी आएगा यानी कि 200 प्लस 50 हो जाएगा। क्या समझ में आ रहा है? यहाँ पर 150, 150 प्लस 50, 150 कितना, 200, 200 प्लस 50, सीधी सी बात है कितना बढ़ते जा रहा है बाबू, तो 50 बढ़ते जा रहा है। अब 250 हो जाएगा तो 250 में फिर 50 की वृद्धि हो जाएगी। इतनी बात समझ गए? अब इसे यहाँ से आप आराम से एपी बना सकते हैं निसंकोच। तो 150 हो गया यहाँ पर, और बेटा ये हो गया कितना, 200, और ये हो गया बेटा कितना, 250, और ये हो गया कितना, 300। कोई दिक्कत? चलिए अब यहाँ पर हम समझते हैं, अब समझते हैं बेटा यहाँ पर प्रथम पद कितना होगा सर। तो आराम से बता सकते हो आप कि प्रथम पद कितना है, बताइए प्रथम पद तो कितना है बेटा, 150। आप विद इन सेकंड आंसर बता सकते हैं सर प्रथम पद कितना, 150। उसके बाद सार्वंतर, बेटा सार्वंतर में भी कुछ नहीं होता है, देखते ही बताइए। इसे डी से प्रदर्शित करते हैं, दूसरे में से पहला, दूसरे में से पहला, दूसरे में से पहला। मतलब यहाँ पर दूसरे में से पहला पद आपको क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, मतलब माइनस करना है यहाँ पर। तो बेटा 200 माइनस 150 बचा कितना बाबू, 50। इसी तरह आप 250 में से 200 घटा के देखो तो बेटा कितना बचेगा, 50। इसी तरह 300 में से 250 घटा के देखो माय डियर कितना बचेगा, 50। अब आप मुझे जल्दी से बताइए क्या ये सेम आ रहा है, हर स्टेप में सेम आ रहा है बेटा। जब प्रत्येक स्टेप में सेम आ रहा है तो इसका मतलब है सार्वंतर यहाँ पर समान है, और जब सार्वंतर सर समान है तो यह जो श्रेणी है वो एपी में है। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर देंगे और बेटा चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, प्लीज वीडियो को शेयर भी कर देंगे अपने दोस्तों के साथ। चलिए यहाँ पर तो बता सकते हैं आता है यह श्रेणी किसमें है बेटा, एपी में है, यह श्रेणी एपी में है। दैट इज फाइनल, समझ में आ गया। चलिए अब उसके बाद यहाँ पर देखते हैं क्यों श्रेणी में है, क्यों एपी में है। तो बेटा क्योंकि आप आराम से बता सकते हैं सर क्योंकि सार्वंतर समान है, सार्वंतर समान है, सार्वंतर समान है। समझ में आ गया बेटा? जब इतना समझ में आ गया तो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर देख सकते हैं सभी बच्चे, खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्रधन जबकि 10,000 रुपए की राशि का 8% वार्षिक की दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा किया जाता है। बेटा ध्यान से समझिए, खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्रधन जबकि 10,000 रुपए की राशि 8% वार्षिक की दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की जाती है। मतलब यहाँ पर 10,000 का 8%, फिर बेटा उसका और 8% बढ़ जाएगा, और फिर उसका 8% और बढ़ जाएगा। चक्रवृद्धि ब्याज का मतलब होता है माय डियर ब्याज पे ब्याज। ओके, तो इस क्वेश्चन को आप, चौथे क्वेश्चन को भी आप घर से मुझे करके बताएंगे, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जल्दी से बताएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं बेटा, दूसरा क्वेश्चन है दूसरा, दी हुई एपी के प्रथम 4 पद लिखिए, दी हुई एपी के प्रथम 4 पद लिखिए जबकि प्रथम पद ए और सार्वंतर कितना है बेटा, डी है। यहाँ पर पहला क्वेश्चन ये कह रहा है, थोड़ा सा इसे मैं छोटा कर रहा हूं, नजर सामने होनी चाहिए बेटा। कह रहा है पहला क्वेश्चन किसका, तो दूसरे का बेटा, क्वेश्चन नंबर दूसरे का पहला, क्वेश्चन नंबर दूसरे का पहला ये कह रहा है ए बराबर 10 और बेटा यहाँ पर डी बराबर 10। क्या समझ में आ रहा है सब बच्चे, समझ में आ रहा है बेटा? ए बराबर 10 है और डी बराबर 10 है, तो सर इसके 4 पद और लिखने, हमें 4 पद और लिखने, नजर सामने होनी चाहिए माय डियर। एकदम आराम से आप समझ जाएंगे, किसी को किसी भी प्रकार की समस्या नहीं होगी। बस वीडियो को लास्ट तक देखेंगे, अंत तक देखे जाएंगे, 100% बता रहा हूं आपको, कंप्लीट एक्सरसाइज समझ में आएगी तो नजर सामने होनी चाहिए सभी की। देखेंगे ए बराबर 10, डी बराबर 10, बेटा 4 पद और निकालना। एक बात बताओ, यहाँ पर प्रथम पद कितना दिया है बेटा, प्रथम पद कितना दिया है, नजर सामने, प्रथम पद कितना दिया है, 10 बेटा, और सार्वंतर कितना है, 10 बेटा। जब आपको दूसरा पद निकालना हो तो आराम से सर a2 बराबर होता है a प्लस डी। तो बेटा a2 बराबर a कितना दिया है, 10, और d भी दिया है बेटा यहाँ पर 10, d भी दिया है 10, आ जाएगा बाबू 20। इसी तरह बेटा यहाँ पर तीसरा पद आपको निकालना है, तीसरा पद निकालना है तो कैसे करेंगे, तीसरा पद निकालना है तो कैसे, इसी तरह तीसरा पद बेटा, तीसरा पद a3 बराबर बेटा कितना, a प्लस 2d। तो बेटा a प्लस a का मान कितना है बाबू, 10, और 2 इंटू डी का 10 कितना आ जाएगा, 2 ढाई 20, 20 10 30। क्या समझ में आ रहा है बेटा? चौथा पद एक छोटा सा पॉइंट माइंड में बिठाओ, यहाँ पर एक चीज दिखाई दे रही होगी आपको, यदि यहाँ 4 है तो बेटा यहाँ 3 है, यदि यहाँ 5 है तो यहाँ 4 है, यदि यहाँ बेटा 3 था तो यहाँ 2 था,
क्या समझ में आ गया? यानी कि एक कमरा है मतलब n-1 हो रहा है। यहाँ पर जो फॉर्मूला लग रहा है बेटा वो n में पद का लग रहा है, an इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी, a3 बराबर a प्लस 2d। अंडरस्टैंड? समझ गए सभी बच्चे? तो देखिए बेटा यहाँ पर a4 जब निकालेंगे तो a4 बराबर a कितना बेटा 10 और 3 इंटू डी का मान बेटा 10, 10 या 30, 10 40, ये हो गए हमारे 1 2 3 बेटा। चौथा पद और एक बार निकालने मतलब पांचवा पद, क्योंकि इसमें जो क्वेश्चन पूछा है बेटा ना उसमें 4 पद पूछे हैं, तो पांचवा पद और हम यहाँ पर निकाल लेते हैं। समझ में आ रहा है सब बच्चों को? पांचवा पद मतलब a5 बेटा, a5 कितना हो जाएगा तो a प्लस 4d। आप देखिए यदि यहाँ 5 तो यहाँ 4, तो ये आ जाएगा बेटा 10 प्लस 4 इंटू डी, 10 10, यहाँ पर 10 100 का 40, 40 और 10 बेटा 50। अतः इसके जो 4 पद होंगे बेटा, अतः 4 पद बेटा, इसके जो 4 पद हमने निकाल दिए वो कौन कौन से निकाल दिए? एक तो बेटा 20 आ गया, और बेटा 30 आ गया, 40 आ गया, 50 आ गया। क्या समझ गए सब बच्चे? समझ गए हो तो जल्दी से एक स्क्रीनशॉट लीजिए बेटा इसका, फिर आगे बढ़ते हैं। आज एक्सरसाइज को कंप्लीट करना है, वीडियो को दबा के बेटा लाइक ठोकते रहेंगे यहाँ पर और दोस्तों से शेयर करते रहेंगे बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम यहाँ पर बढ़ते हैं। इसी तरह पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा खत्म, बिल्कुल इसी तरह बेटा क्वेश्चन करना है। देखिए कुछ भी नहीं है बेटा, दूसरा भी a बराबर दिया है -2, d बराबर 0, आराम से कर सकते हैं क्वेश्चन को। और बेटा a बराबर 4, d बराबर -3, बिल्कुल a बराबर -1, d बराबर 1/2, आराम से कर सकते हैं। a और d का मान दिया है बेटा, आराम से a प्लस n-1 इंटू डी वाले फॉर्मूले में लगा के आप मर्जी आए उतना आप पद निकाल सकते हैं, इट इज नो प्रॉब्लम बेटा। अब हम बढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से प्रत्येक एपी के लिए प्रथम पद और सार्वधातर बताइए। बेटा एकदम सिंपल सवाल है यार, एकदम सिंपल सवाल है, नजर सामने होनी चाहिए बेटा। क्वेश्चन ये कह रहा है सर, क्वेश्चन ये कह रहा है निम्नलिखित में से एपी के लिए प्रथम पद तथा सार्वधातर बताइए। मतलब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर बेटा तीसरे का पहला क्वेश्चन, बेटा तीसरे का पहला क्वेश्चन क्या है? एपी, एपी दिया है बेटा 3 1 -1 -3। अरे यार इससे तो सिंपल सरल सवाल ही नहीं है बेटा, बहुत ही सिंपल सवाल है, नजर सामने होनी चाहिए। यहाँ पर एक बात बताओ, क्वेश्चन में कह रहा है कि सर प्रथम पद बताओ, सबसे पहले प्रथम पद बताओ। ऐसा कौन बच्चा है जो ये नहीं बता सकता कि लाइन में खड़ा हुआ पहला बच्चा कौन सा है? सब बता सकते हैं। यदि स्कूल में प्रेयर हो रही हो तो टीचर पूछे बेटा इसमें पहला बच्चा बताइए, जो भी बच्चा खड़ा हुआ आप निसंकोच बता सकते हैं, सर ये यार इसमें क्या दिक्कत है, हम तुरंत बता सकते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए ये श्रेणी है, एक लाइन है, 3 1 -1 -3, 3 1 -1 -3, दैट इज फाइनल प्रथम पद। जल्दी बताओ प्रथम पद यहाँ पर कितना हुआ? तो आप बता सकते हैं सर प्रथम पद a बराबर यहाँ पर हुआ यार 3, एकदम खत्म। क्या समझ गए आप लोग? अब बेटा नेक्स्ट इसमें पूछा है सार्वधातर। आप कहेंगे सर बच्चों वाली बात है, कुछ क्वेश्चन में नहीं है। सार्वधातर में क्या करते हैं, दूसरे पद में से बेटा जो दूसरा पद होता है माय डियर, उसमें से बेटा पहला पद को सब्ट्रैक्ट करते हैं, मतलब घटाते हैं, कुछ इस तरह कुछ इस तरह कुछ इस तरह। समझ गए? तो बेटा यहाँ पर आपको क्या करना है, 1 - 3 इक्वल टू 1 - 3 बेटा। जब यहाँ से एक बात बताओ, वो एक में से -3 जाएगा तो बेटा कितना बचेगा? -2। कितना बचेगा माय डियर? -2। समझ गए? अब आप एक काम और करिए, छोटा सा काम ये करिए, आप इस वाले पद में से भी ये वाला पद घटा के देख लीजिए, मतलब -1 में से बेटा 1 जाएगा तो -1, आंसर आ जाएगा -2। अर्थात यहाँ पर सार्वधातर कितना आ जाएगा माय डियर? -2 आ जाएगा। दैट इज फाइनल क्वेश्चन, सो दैट आंसर D इक्वल टू -2 एंड A इक्वल टू 3। समझ गए बेटा? बस क्वेश्चन हो गया फ्री। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। यहाँ पर देखेंगे क्वेश्चन 4 कौन सा है, तो यहाँ पर ये है क्वेश्चन 4 में ये कह रहा है निम्नलिखित में से कौन कौन एपी में है और कौन कौन एपी में नहीं है। बेटा हमें ये बताना है, तो इसका सार्वधातर ज्ञात कीजिए और इनके 3 पद और निकालिए। मतलब क्वेश्चन को समझिए, क्वेश्चन ने ये कहा सबसे पहले दी गई श्रेणियों में हमें ये देखना है कि कौन कौन सी श्रेणी एपी में है, और यदि जो एपी में है उसका सार्वधातर भी फाइंड कीजिए और उसके 3 पद और निकाल दीजिए यहाँ पर। तो बेटा एकदम क्वेश्चन सिंपल है, नजर सामने होनी चाहिए, बस ध्यान से आप समझेंगे। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर बेटा चौथे का पहला बेटा, ये जो तीसरा था, तीसरे में ये दूसरा, तीसरा, चौथा आप आराम से कर सकते हैं। बहुत ही इजी क्वेश्चन है जो मैंने अभी बताया, सेम उसी की तरह। और यदि कोई क्वेश्चन नहीं आता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर पूछेंगे, मैं उसे डिटेल डिस्कस के साथ आपको बताऊंगा कि इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। ठीक है माय डियर? तो यहाँ पर चौथा क्वेश्चन है, सबसे पहले बेटा चौथे का पहला क्वेश्चन यहाँ पर क्या है, एपी, और यहाँ पर 2 4 बेटा 8 16 क्वेश्चन पूछिए बेटा। 2 4 8 16 सबसे पहले ये बताना है क्या ये एपी में है या नहीं है।
तो बेटा आप ये बताइए मुझे प्रथम पद कितना होगा माय डियर, बताओ जल्दी से। तो आप बता सकते हैं सर a बराबर यहाँ पर 2 है। और बेटा मैं पूछूं तो जल्दी से आप ये बताओ सार्वधांतर कितना है। आप याद रखना श्रेणी को, दी गई श्रेणी को आप जब भी बता सकते हैं कि एपी में है या नहीं है। कब बता सकते हैं, तो जब तक आपको सार्वधांतर नहीं पता होगा तब तक आप श्रेणी को नहीं बता सकते कि ये एपी में है या नहीं है। यदि सार्वधांतर पता चल गया तो सार्वधांतर के अकॉर्डिंग आप बता सकते हैं सर ये एपी में है कि या नहीं है। क्यों, क्योंकि यार हर स्टेप में, प्रत्येक स्टेप में सार्वधांतर समान आ रहा है तो समझ लीजिए एपी में है, और यदि नहीं आ रहा है तो एपी में नहीं है। तो बेटा सार्वधांतर यहाँ पर निकालेंगे डी बराबर दूसरे में से पहला, मतलब 4 - 2 बचेगा 2। बेटा उसी तरह हम निकालेंगे 8 - 4 बचेगा बेटा 4, और बेटा 16 - 8 बराबर बचेगा 8। अब मुझे आप जल्दी से एक बात बताइए, जल्दी से एक बात बताइए, क्या ये समान है? क्या ये समान है? तो बेटा ये समान है? बिल्कुल भी समान नहीं है। यहाँ पर कह सकते हैं सर जो सार्वधांतर आया है, सार्वधांतर आया है, मतलब ये समान नहीं है, ये समान नहीं है। समझ रहे हैं क्या बात को? और यदि ये समान नहीं है तो बेटा यह श्रेणी, यह श्रेणी, यह श्रेणी एपी में नहीं है, एपी में नहीं है, एपी में नहीं है। एनी प्रॉब्लम बच्चा लोग, कोई दिक्कत यहां तक? चलिए, तो ये श्रेणी जब एपी में नहीं है तो बेटा आगे भी इसे हम सॉल्व नहीं कर सकते, आगे भी हम इसकी वैल्यू फाइंड नहीं कर सकते, आगे हम इसके 3 पद और ज्ञात नहीं कर सकते। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन है बेटा हमारा यहाँ पर देखेंगे चौथे का, एक आध और इसमें देख लेते हैं, पता करते हैं कि एपी में है या नहीं है, और एपी में है तो और पद कैसे निकालें। जैसे यहाँ पर दूसरा बेटा देखेंगे चौथे का दूसरा, चौथे का दूसरा, चौथे का दूसरा यहाँ पर क्वेश्चन क्या कह रहा है सर? चौथे का क्वेश्चन दूसरा ये है, एपी एपी 2 5/2 3 और 7/2। बेटा कुछ ये श्रेणी दी है, यहाँ पर ये श्रेणी दी है। आप बताइए जल्दी से इसका प्रथम पद कौन सा है? प्रथम पद बेटा इसमें प्रथम पद तो बता सकते हैं सर a बराबर 2। सार्वधांतर निकाल लो सबसे पहले, सार्वधांतर, सार्वधांतर डी क्या होता है बेटा? दूसरे में से पहला पद घटाओ, यानी 5/2 - 2 डिवाइडेड बाई 1 करो, 2 बन जा 2, 5 बन जा 5 - 2 2 जा 4, बेटा 5 - 4 1 डिवाइडेड बाई 2। बेटा इसी तरह अगर मैं 3 में से 5/2 घटा कर देखूं माय डियर, तो बेटा यहाँ पर देखेंगे 3 - 5/2 1, बेटा यहाँ पर 2 बन जा 2, 6 - 5, ये आ रहा है 1/2। आप एक बात बताओ, ये और ये दोनों समान हैं, और यदि सर सब समान हैं, यहाँ पर जब ये सर समान है तो सार्वधांतर यहाँ पर डी बराबर कितना आ गया? 1/2 आ गया। डेट इज फाइनल, समझ में आ गया? सबको समझ में आ गया बेटा? यहाँ पर डी बराबर कितना? 1/2। जब सर सार्वधांतर समान है, मतलब डी बराबर 1/2 है, तो हम यहाँ कह सकते हैं कि यह जो श्रेणी है बेटा, ये जो श्रेणी है आता है, आता है यह श्रेणी, यह श्रेणी दी गई श्रेणी एपी में है, एपी में है। और जब बेटा एपी में है तो नजर सामने, यदि एपी में है माय डियर तो नजर सामने एपी में, यदि एपी में है तो बेटा हमें 3 पद और ज्ञात करना है। तो एक छोटा सा पॉइंट यहाँ पर ये बताइए मुझे, ये बताइए पहला पद दिया है, दूसरा पद दिया है, तीसरा पद दिया है, चौथा पद दिया है। बेटा जब चौथा दिया है तो सर 5वां निकालो, 6वां निकालो और 7वां निकालो, मतलब 3 पद और निकालो, 3 पद और निकालो। तो बेटा अब हमें यहाँ पर कौन सा पद निकालना है माय डियर? अब हमें निकालना है, यहाँ पर दिया है चौथे तक, तो निकालना है बेटा 5। और a5 कितना होता है बेटा? a + 4d। क्या समझ में आ रहा है सब बच्चों को? तो a5 बराबर बेटा a का मान है 2, 4 × d का मान है बेटा 1/2, तो यहाँ पर 2 2 जा 4, ये आ गया 2 + 2 बराबर 4। नेक्स्ट बेटा निकाल लो a6, a6 निकालना है, तो a6 के लिए a + 5d, बेटा यहाँ पर कितना हो जाएगा? 2 + 5 × 1/2, मतलब 2 + 5/2 y1, 2 1 जा 2 एलसीएम, 2 2 जा 4 + 5 आ कितना गया बेटा यहाँ का? 9/2। क्या समझ में आ रहा है सब बच्चों को? एक और पद निकालने ना बेटा यहाँ पर a7 बराबर यहाँ पर कितना हो जाएगा? a + 6d, a + 6d, तो a7 बराबर a का मान 2, 6 × d का मान 1/2, तो a7 बराबर आ जाएगा 2 + 2 = 6, मतलब 3, तो a7 बराबर आ गया बेटा 5। क्या समझ में आ गया?
क्या समझ में आ गया? सब बच्चों को आराम से समझ में आ गया होगा बेटा। अब यहाँ पर देखेंगे इसी तरह आगे के क्वेश्चन, नेक्स्ट इसी तरह आगे के क्वेश्चन करेंगे। चौथे के जितने भी खंड इसमें दिए हैं, तीसरा, चौथा, पांचवा, लास्ट जितने भी खंड दिए हैं, आराम से आप निसंकोच कर सकते हैं। और यदि किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो आप निसंकोच कमेंट बॉक्स में पूछेंगे बेटा, मैं उससे डिटेल डिस्कस करूंगा आपके साथ और बताऊंगा बेटा ऐसे क्वेश्चन करो। ठीक है, तो बस पढ़ते रहिए सभी बच्चे एकदम मजे से। जय हिंद, धन्यवाद।